सो आइजर, नाइजर, ISI दैट मीन्स स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इस तरह का ही एक और इंस्टीट्यूट है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो खास करके मैथमेटिक्स के लिए है। तो अगर तुम रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो इसका क्या कुछ एग्जाम क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कुछ चीजें इस कॉलेज के अंदर मिलने वाली है, साथ ही एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, इन सब पे पूरी हम डिटेल में बात करेंगे और ये भी जानने मिलेगा कि आखिर इसका करियर ऑप्शंस क्या है। सो देखो, अगर तुम हाईली इंटरेस्ट रखते हो मैथमेटिक्स में, खास करके रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, प्लेसमेंट वगैरह की टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि प्लेसमेंट लगती है या नहीं लगती है। डेफिनेटली अच्छी प्लेसमेंट लगती है, बट तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। अगर तुम हायर एजुकेशन के लिए भी जाती हो तब भी तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो तभी इस टाइप के इंस्टीट्यूट को टारगेट करना, लाइक CMI हो गया, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, आइजर हो गया, नाइजर हो गया। तो अगर सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखे इस इंस्टीट्यूट का, स्टैब्लिश हुआ 1989 में, SPIC फाउंडेशन के द्वारा ये कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था। 5.4 एकड़ में इसका कैंपस है। ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है क्योंकि इसको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही फंड करती है। जब ये स्टैब्लिश हुआ था 1989 में, तब इसको स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1996 में इसका नाम चेंज हो गया SPIC मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट एंड अब ये हो गया चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। सो ना तुम यहाँ से देख सकते हो कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज है जिसको फंड करती है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसरो, DST एंड DRDO। इसके अलावा अगर प्राइवेट में देखोगे इन्फोसिस है, श्री राम ग्रुप ऑफ कंपनीज है एंड ये खुद का इसका फाउंडेशन है SPIC। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। देखो यहाँ पे एडमिशन के कई सारे क्राइटेरिया है, या तुम डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। तो बेसिकली तुम ये समझो, अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो तुम्हें ओलंपियाड लेवल पे अच्छा करना होगा। वेल प्रोग्राम कौन कौन से हैं? BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 3 इयर्स का कोर्स है। देन आता है BSc इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये भी 3 इयर्स का है। देन इसके बाद MSc के अंदर 3 कोर्सेस आते हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। इसके बाद PhD के अंदर 3 आते हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। तो ये टोटल 8 प्रोग्राम तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर तुम UG के लिए देख रहे हो आफ्टर 12 तो तुम्हारे पास 2 ही प्रोग्राम है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो एडमिशन की टेंशन मत लेना, अगर तुम ओलंपियाड लेवल पे नहीं भी हो तब भी तुम्हें एडमिशन मिल सकता है इसके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका डेट शीट रिलीज हो चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन 3 मार्च से स्टार्ट होगा एंड 15 अप्रैल तक रहने वाला है 2025 के लिए। एडमिट कार्ड 17 मई के राउंड आएगा, एग्जामिनेशन डेट 24 मई को है। कंपटीशन बहुत कम रहता है इन सारे एग्जाम्स में क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता इस एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो आराम से प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन का कोई टेंशन नहीं है। बाकी जैसे 24 मई को एग्जाम हो रहा उसके 1 महीने बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा एंड इसका जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होता है। अब इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है? फिर इसके वेबसाइट पे जाके तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, CMI के वेबसाइट पे जाके। एंड इसका एंट्रेंस एग्जाम नेशनल वाइड होता है, मतलब बहुत सारी जगह पे इंडिया के स्टेट में सेंटर देखने को मिल जाता है। जो भी मेजर सिटीज है, टॉप सिटीज है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसका एग्जाम लगभग तुम मान सकते हो लगभग 3 घंटे का एग्जाम होता है। डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं होता कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी PhD के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जेस्ट, UGC नेट, ठीक है, गेट, इन सारे एग्जाम के थ्रू तुम्हें एडमिशन मिलेगा। बाकी तुम यहाँ से एग्जाम सेंटर वगैरह देख सकते हो, ठीक है। जो भी मेजर सिटीज है, टॉप सिटीज है, वहाँ पे तुम्हें एग्जाम सेंटर दिख रहा होगा। नो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर UG प्रोग्राम, ठीक है। BSc की किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हो बस 12th पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। MSc के लिए BA, BSc, BE, BTech कोई सा भी बैकग्राउंड हो, मतलब मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। देन MSc का भी सेम है, BA, BSc, BE, BTech विद स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस। फिर आता है MSc इन डेटा साइंस, यहाँ भी BA, BSc, BE, BTech होना चाहिए तुम्हारा UG प्रोग्राम में। यहाँ भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या कंप्यूटर साइंस में। देन आता है PhD का ऑप्शन, सिमिलरली BE, BTech, PSc, ये सारे ऑप्शन है तुम्हारे MSc, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए क्राइटेरिया उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। कोई भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं कि कौन से ईयर के पास आउट हो। अगर अभी तुम 3rd ड्रॉपर हो, 5th ड्रॉपर हो या 6th ड्रॉपर हो, आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हो। तुम BSc के लिए भी जाना चाहते हो क्योंकि बेसिकली रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट में कोई भी जनरली क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो ड्रॉपर वगैरह का कोई सीन नहीं है, आराम से दे सकते हो एग्जाम, ना ही कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया है। बाकी देखो अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है तो रिजर्वेशन वगैरह देखने को जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सीट्स वगैरह भी काफी कम होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जाम में उतना कंपटीशन नहीं है, मतलब उतने ज्यादा बच्चे दिखेंगे नहीं इस एग्जाम में क्योंकि जनरली तुम्हें ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। अब जो बात आता है इसका CMI एग्जाम का, ठीक है, जो इसके एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो उसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? सो बेसिकली तुम ये देखो, यहाँ पे अप टू 12th स्टैंडर्ड लिखा है, ये नहीं कि सिर्फ 12th का। तुमने अभी तक 12th तक में जितने भी मैथ्स के टॉपिक पढ़े हैं ना, उसको कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ UG का मैथ्स का एंड PG का सिलेबस का एक PDF दे रखा है, तो इस PDF का एक्सेस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो या फिर तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और रही बात एग्जाम पैटर्न की, देखो इसका एग्जाम 2 पैटर्न में होता है, एक पार्ट A एंड पार्ट B, ठीक है। लगभग 3 से 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, तो मान सकते हो पार्ट A में 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। अब ये 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें पार्ट वाइज क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
1 है तो यहाँ पे तुम्हें इसमें 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक भी मिल सकते। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन तुम्हारा 20 से 21 या 22 के आसपास बन जाता है पार्ट ए में। अब तुम सोच रहे हो क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है, तो आसानी होता होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, ठीक है, तुम्हें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है इसका। एंड पार्ट बी जो थोड़ा टफ होता है उसमें मात्र 6 क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप है ये, ठीक है, यहाँ भी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। अब इस एग्जाम का बस एक चीज है कि तुम्हें हर हाल में एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है, भले ही तुम्हें वो क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, तुम्हें एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। तो ये चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखना। और रही बात इसकी मार्किंग स्कीम की, देखो पार्ट ए में टोटल लगभग तुम समझो कि 20 या 22-21 क्वेश्चन रहते हैं जो टोटल 40 मार्क्स के अराउंड के होंगे। देन आता है पार्ट बी जिसमें 6 क्वेश्चन मात्र होते हैं, तो ये 70 से 80 मार्क्स का होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है या फिर 15 मार्क्स का होता है। तो आप समझ सकते हो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। नो, अब अगर बात आती है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, डेफिनेटली तुम सारे एग्जाम की तरह इसको भी फॉलो कर सकते हो, सेम प्रोसेस रखो, चाहे तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम का। बाकी अगर तुम्हें इस पे एक अलग वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ मटेरियल्स अभी आ गए हैं सीएमआई का, तो मैं जरूर से शेयर कर दूंगा अपने ड्राइव फोल्डर में, तो उसके लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथ्स में एल्गोरिथम है, कैलकुलस है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, हाई स्कूल मैथ्स है, लीनियर अलजेब्रा है, नंबर थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, सेट्स थ्योरी है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ तुम्हारा मैथ्स का ही एग्जाम होता है और कोई सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता। बाकी इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, तुम इस पीडीएफ का एक्सेस लेके इन सारे बुक्स को ढूंढ सकते हो। वैसे मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा इन सारे बुक्स को, ठीक है, इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने ड्राइव फोल्डर का लिंक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ मटेरियल्स अपलोड कर रखे हैं। बाकी इसके कुछ कम्युनिटी है, तो इसका आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप करके एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो, मतलब वहां से मटेरियल्स रिसोर्सेज वगैरह तुम ले सकते हो। इसके अलावा तुम कर सकते हो ISI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो CMI के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसका PYQ यूज करो, CMI का खुद का जो एग्जाम होता है इसका PYQ यूज करो, ISI का PYQ यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है, इग्नोर मत करना। एंड तुम इस कम्युनिटी वाले वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, यहाँ भी तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स मिल जाएंगे। बाकी सारी चीजें बुक्स वगैरह तुम्हें इस ड्राइव फोल्डर में मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा ना। अगर इसका कट ऑफ देखा जाए CMI एग्जाम का आखिर कट ऑफ क्या रहता है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 120 या फिर 130 मार्क्स का एग्जाम तुम मान सकते हो। अब यहाँ भी एग्जाम पैटर्न या मार्किंग वगैरह कोई फिक्स नहीं रहता, बट तुम इतना मान सकते हो कि एटलीस्ट इसके बीच ही रहेगा। तो अब पार्ट ए या पार्ट बी जो भी है उसका अगर टोटल मार्क्स का तुम 40% भी करते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन का, तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, पीडीएफ का एक्सेस लेना, आराम से देख लेना। एडमिशन तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम के बेसिस पे मिलेगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। फीस यहाँ का डेफिनेटली थोड़ा हायर साइड है, 2 लाख पर ईयर का, बट इस तरह की इंस्टीट्यूट में अगर जाने से अगर तुम्हें साल का 3 से 4 लाख भी पे करना पड़े, आई मीन वर्थ इट है। बाकी मंथली फेलोशिप वगैरह भी मिल जाती है, विच इज गुड थिंग। एंड ये हॉस्टल एंड मेस वगैरह का खर्चा थोड़ा सा है कॉस्टली, बट मेरे ख्याल से काफी ज्यादा तुम वर्थ इट मान सकते हो अगर यहाँ पे तुम्हें 4 से 5 लाख भी सालाना फीस पे करना पड़े। बाकी MSc वगैरह का कुछ फीस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, 2.5 लाख के अराउंड पड़ता है पर ईयर का। एंड ये सब चीजें थोड़ी बेसिक है, तुम देख लेना पीडीएफ को डाउनलोड करके ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है करियर एंड प्लेसमेंट का। देखो प्लेसमेंट काफी अच्छा आता है, 2023 का डेटा है प्लेसमेंट का, 20 LPA का एवरेज सैलरी गया था। अब अगर लेटेस्ट 2024 का देखोगे तो मैक्सिमम 25.8 LPA का था, हालांकि मीडियन सैलरी 18.6 LPA का था, ठीक है। वही सिमिलरली 2023 का देख सकते हो 20 LPA के अराउंड था मीडियन सैलरी, 22, 21, 20 का भी देख सकते हो। तो प्लेसमेंट काफी अच्छा जाता है यहाँ पे। अब देखो जनरली यहाँ के स्टूडेंट ना हायर स्टडीज को प्रीफर करते हैं, मतलब फॉरेन स्टडीज के लिए जाते हैं, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास, तो जनरली बच्चे यही चूज करते हैं कि अगर जो भी यूजी के लिए जा रहा है। बाकी रिसर्च के लिए स्टाइपेंड वगैरह भी ऑफर किया जाता है, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मिलने वाली है। साथ ही अगर तुम इसके बाद करियर के बारे में सोच रहे हो कौन कौन से करियर में तुम जा सकते हो, तो रिस्क एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, AI/ML इंटर्न है, कंप्यूटर विजन है। तो बेसिकली इस टाइप की जो भी फील्ड होता है ना उसमें तुम्हें करियर बनाने का मौका मिल रहा होगा। बाकी तुम अगर इस कॉलेज में भी रह के पढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ भी रह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से BSc करने के बाद यहीं से MSc करते हैं। तो समझ सकते हो किस लेवल का यहाँ पे फैकल्टी होगा, किस लेवल का स्टूडेंट होगा यहाँ पे। बाकी इसके अलावा तुम्हें अपने कंट्रीज में भी IITs, IISc, ISI, IISER इस तरह के इंस्टीट्यूट में तुम्हें जाने का मौका मिलेगा, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है ओवरऑल। सो आई होप तुम्हारा CMI एग्जाम से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर तुम्हें इसका मटेरियल चाहिए मैं ड्राइव फोल्डर में अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें इसके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।